जावास्क्रिप्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर का किस तरीके से यूज किया जाता है। नाम से आपको समझ में आएगा, कंपैरिजन करना है दो वेरिएबल के बीच में, अगर कोई कुछ उसमें कुछ वैल्यू आपने स्टोर किया है, उसको आप किस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट में हमारे पास में आता है इक्वल्स टू ऑपरेटर, आता है नॉट इक्वल्स टू, आता है ग्रेटर देन है, लेस देन है। ये सभी ऑपरेटर्स के बारे में आज के सेशन में काफी डिटेल में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल के साथ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग डायरेक्टली अपनी कोडिंग पे आते हैं, वीएस कोड पे आते हैं, वीएस कोड के थ्रू चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जब भी आप किसी दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करना चाहते हैं, यानी लेस देन साइन, ग्रेटर देन की जो बात हम करते हैं, एक्चुअल किस तरीके से यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक्स रखा, एक्स में हमने 10 रखा है, वाई की वैल्यू हमने दे दिया सपोज 20। नाउ आई नीड टू कंपेयर बिटवीन एक्स एंड वाई, कि एक्स के पास जो वैल्यू है, वाई के पास जो वैल्यू है, दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे, किसकी वैल्यू छोटा है, किसकी वैल्यू बड़ा है। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं। प्लस सेकंड चीज, हमने लास्ट क्लास में जो हमने लास्ट सेशन जो आपने देखा होगा, वहां पे मैंने आपको ये चीज बताया था कि हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स था, उससे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर था। वहां पे जब भी आप दो नंबर को कैलकुलेट आप करते हैं तो हमेशा आउटपुट जो आपको दिखाता है वो कुछ वैल्यू आपको रिटर्न करता है। वो वैल्यू इंटीजर में मीन्स आपका नंबर में हो सकता है, जैसे कि अभी हमारे पास में एक्स और वाई है, और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ क्या, एक्स प्लस वाई, तो आपको आउटपुट अब क्या मिलेगा, 30 मिलेगा, जो कि एक नंबर है। यानी जब भी हम कुछ भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, यू विल गेट द नंबर, राइट। आउटपुट जो आपको मिलेगा वो नंबर में आउटपुट आपको मिलता है। अगर इसको मैं आपको रन करके आपको दिखाऊं तो आपको आउटपुट क्या क्या दिखाएगा, यहाँ पे जो आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, ये 30 आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। लेकिन जब भी हम कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करें, ये आपको आउटपुट जो है नंबर में नहीं देगा, ये आउटपुट जो देगा वो बुलियन में देगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कभी कभी आपको इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि जब भी आप कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं तो जो आउटपुट आपको मिलता है वो किस टाइप का होगा, यानी उसका डेटा टाइप क्या होगा। तो आपको बताना है कि वो जो आउटपुट होगा हमारा क्या होगा, बुलियन में होगा, वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। यानी जब भी कंपैरिजन करते हैं कि एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू, जैसे इस केस में अगर आप देखेंगे कि 10 है 20 है, तो ये क्या दिखाएगा कि 10 अगर छोटा है तो ये छोटा है, राइट। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक्स इज लेस देन वाई, तो ये जो लेस देन साइन है इसी को हम क्या कहेंगे, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। और ये लेस देन साइन जब भी हम यूज करेंगे तो आउटपुट हमेशा हमें ट्रू और फॉल्स में ही आउटपुट मिलेगा। तो इसको हम सेव करते हैं, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो एक्स इज लेस देन वाई है क्या, तो आप एक्स की वैल्यू देखोगे, आप एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 20 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्स की वैल्यू लेस है, यानी कंडीशन ट्रू है। तो ये इसका जो आउटपुट आपको देखने को मिलेगा ये ट्रू मिलेगा। यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे ट्रू आपको दिखा रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ग्रेटर देन रखा, यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन वाई अगर मैं करता हूँ, तो इसका आउटपुट आपको क्या दिखाएगा कि यहाँ पे कंडीशन ये फॉल्स हो रहा है, यानी 10 जो है ग्रेटर नहीं है 20 से, इट मीन्स यू विल गेट फॉल्स। यहाँ पे मैं जैसे रन करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे फॉल्स आपको दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि x इज नॉट इक्वल्स टू, इसको हम क्या कहते हैं, जो एक्सक्लामेशन साइन और इक्वल साइन जो हम लिखते हैं, इसको क्या कहेंगे, नॉट इक्वल्स टू हम कहेंगे। नॉट इक्वल्स टू का मतलब क्या, कि x और y की वैल्यू सेम है क्या, नहीं है, x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू y की वैल्यू। तो हम यहाँ पे इसको भी रन करेंगे तो आउटपुट आपको क्या दिखाएगा, ट्रू आपको दिखाएगा। ट्रू दिखाएगा ना, कि x की वैल्यू और y की वैल्यू मैच नहीं हो रही है, तो इसलिए आपको दिखा रहा है। लेकिन अगर सपोज मैंने ऐसा कर दिया कि यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी मैंने रखा है 10, और y की वैल्यू भी अगर मैंने 10 रखता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि x इज नॉट इक्वल टू y अगर लिखेंगे तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर करता हूँ और फिर रन करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि फॉल्स आपको दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है कि x और y की वैल्यू जो है वो मैच नहीं हो रहा है, दोनों का वैल्यू अलग अलग है। तो यहाँ पे बताएगा कि नॉट इक्वल टू जो है ये कंप्लीटली ये फॉल्स है। लेकिन अगर यहाँ पे हमने जैसे नॉट इक्वल्स टू लिखा है, हमारे पास में एक आता है क्या, इक्वल्स टू। दो बार इक्वल साइन अगर आप लिखते हैं, तो दो बार इक्वल साइन लिखने का मतलब है हो रहा है क्या, कि दोनों में हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि x के पास भी 10 है, y के पास भी 10 है, तो अगर आप x इक्वल्स टू y लिखते हैं, मतलब कंडीशन बिल्कुल सही है, और ये आउटपुट आपको ट्रू आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाएगा। अभी आप देखिए यहाँ पे मैं इसको रन कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे ट्रू आपको प्रिंट करके दिखाएगा। तो हमने क्या क्या देखा, हमने जो देखा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे कमेंट करते हुए मैंने क्या लिखा, हमने क्या देखा, लेस देन देखा, हमने ग्रेटर देन देखा, उसके बाद हमने देखा नॉट इक्वल्स टू देखा, फिर इक्वल्स टू देखा, ठीक है। अब हमारे पास में एक और आता है कि आप दो बार इक्वल साइन आप यूज किया आपने, राइट। एक आता है क्या, तीन बार इक्वल साइन भी है हमारे पास में होता है। ये जो है कंप्लीटली बहुत ही डिटेल में जाके चेक करता है कि क्या दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है। डिटेल इन द सेंस क्या, उसका डेटा टाइप के अकॉर्डिंग चीजों को देखता है। जैसे कि अभी मान लीजिए कि अभी के केस में अगर आप देख रहे हैं क्या, कि अभी जो मैंने यूज किया x10 है, y10 है, और यहाँ पे x इक्वल टू वाई लिखा, तो ये आपको यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब यहाँ पे मैं एक और स्टेटमेंट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, यानी प्रिंट करने के लिए। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, लॉग, और लॉग पे मैंने लिखा x इक्वल्स टू वाई। ऐसा अगर मैं यूज करता हूं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे इस केस में देखिए आउटपुट जो आएगा वो कैसे आएगा। यहाँ पे आपने देखा कि आउटपुट जो है हमारे पास में जो है x10 है, y10 है, दोनों की वैल्यू सेम है,
ठीक है। और अब मैं यहाँ पे रन करके आपको दिखाता हूँ। अभी आप देखेंगे कि दोनों में आउटपुट आपको क्या दिखा रहा है, ट्रू और ट्रू आपको दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो आपको लगेगा कि 2 बार इक्वल साइन लिखना और 3 बार इक्वल साइन लिखना, दोनों का आउटपुट आपको सेम ही आ रहा है, तो डिफरेंस क्या है। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर में दिया है, कंपैरिजन ऑपरेटर में, तो कुछ ना कुछ तो इसका मीनिंग है, और वो मीनिंग क्या है उसको समझिए। देखिए, अगर इसी 10 को मैंने ऐसे लिख दिया, सिंगल कोट के अंदर मैं अगर 10 लिख देता हूं, इसका मतलब क्या कि दोनों एक्चुअली है तो 10 है, लेकिन जब हम डेटा टाइप के बारे में कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा था, वहां पे मैंने आपको बताया था एक चीज, कि आप किसी भी चीज को सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर आप रखते हैं तो वो ऐसे स्ट्रिंग काम करता है। और यहाँ पे मैंने एक्स में जो वैल्यू रखा है वो नंबर है, बट वाई के पास जो है 10 है, बट वो एज ए स्ट्रिंग है। डेटा टाइप अगर आप चेक करेंगे तो 10 जो नीचे वाला जो है लाइन नंबर 2 में जो वैल्यू है, वो डेटा टाइप चेक करेंगे तो स्ट्रिंग आपको बताएगा। लेकिन अब आप यहाँ पे आप देखिए कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कि x इक्वल्स टू वाई, अभी मैं सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को रखता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। जस्ट हमने यहाँ पे क्या रखा है, लाइन नंबर 3 में x इक्वल्स टू वाई करके हम चेकआउट करते हैं कि हमें आउटपुट क्या दिखाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ और फिर रन करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, ट्रू दिखा रहा है कि x इक्वल्स टू वाई अगर लिखा तो ट्रू दिखा रहा है। लेकिन आप अगर अच्छी तरीके से प्रीवियस सेशन को अगर आपने देखा है, वहां पे मैंने ऑलरेडी बता चुका था कि यहाँ पे जो 10 है, सिर्फ 10 है तो ये नंबर है, लेकिन सिंगल कोट के अंदर है तो वो स्ट्रिंग है। लेकिन ये जो 2 बार हम इक्वल साइन लिखते हैं, ये इस चीज को इग्नोर कर रहा है, बस वो देख रहा है कि 10 वहां भी है 10 यहाँ पे भी है, बोला कि हाँ बिल्कुल सही है, दोनों सेम है। लेकिन अब हम इस लाइन को हम कमेंट कर देते हैं और इस लाइन को हम एक्टिव कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 3 बार इक्वल साइन लिखा है, इसको हम सेव करते हैं। और अब अगर आप यहाँ पे रन करके देखेंगे, ये आपको फॉल्स दिखाता है। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे 3 बार इक्वल साइन लिखने का मतलब क्या है, कंप्लीटली वो डेटा जो टाइप है उसको चेक करते हुए फिर वो कंपैरिजन करता है। लेकिन ये ओवरऑल देखता है कि हाँ वैल्यू यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वैल्यू वही है, आपको जस्ट बता दिया। ये स्ट्रिक्टली चेक करता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इस स्क्रीन पे आपको दिखाऊं कि जहां पे मैंने सभी को लिस्टिंग करके जो आपको यहाँ पे जो बताया, देखिए 3 बार जब भी इक्वल साइन हम लिखते हैं, स्ट्रिक्टली इक्वल्स टू होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे 3, 3 बार इक्वल्स टू अगर 3 है, ये आपको फॉल्स दिखाएगा, राइट। तो ये चीज जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे काम किस तरीके से हो रहा है। और ये सभी जो ऑपरेटर है, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये कंपैरिजन जब भी दो वेरिएबल के बीच में, हमें किसी भी दो वेरिएबल के बीच में मुझे कंपैरिजन करना होगा, तो हमें यूज करना होता है क्या, कंपैरिजन ऑपरेटर। और हमेशा ये आउटपुट आपको ट्रू और फॉल्स में ही आउटपुट आपको देगा, इस चीज पे आपको समझना है, राइट। लेकिन इसी के बेसिस पे हम बहुत सारे चीजों को हम करेंगे आने वाले सेशन में, हम काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि फ्लो कंट्रोल क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है, स्विच क्या होता है, बहुत सारे कंसेप्ट है इसी के बेसिस पे है। तो वो सब चीजों को हम आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार आप खुद से अभी ये जो भी चीजें रूल रेगुलेशन अभी आपको बताया है, इसको एक बार आप अच्छी तरीके से आप करके आप देखें, समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम काफी डिटेल में इसको हम समझेंगे, यानी कंपैरिजन ऑपरेटर के बेसिस पे हम फ्लो स्टेटमेंट को, फ्लो कंट्रोल को, जहाँ पे इफ देखेंगे, इफ एल्स देखेंगे, स्विच देखेंगे, काफी डिटेल में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत सारे लॉजिकल प्रोग्राम्स को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वो सब चीजों को समझने से पहले आपको ये सब बेसिक कंसेप्ट, रूल रेगुलेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। इसको एक बार आप प्रैक्टिस आप करके आप देख लीजिए, और फिर नेक्स्ट सेशन में आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एक चीज और, कि अगर आपने प्लेलिस्ट को आपने फॉलो नहीं किया, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का फुल कोर्स है, यहाँ पे हर एक चीज मैंने डिटेल में बताया हुआ है, प्लीज उसको जाके चेकआउट कीजिए। सीएसएस अगर आपको सीखना है, सीएसएस का कंप्लीट प्लेलिस्ट यहाँ पे रखा है मैंने। जावास्क्रिप्ट का है ऑलरेडी हमने आपको बताया, प्लस आप एचटीएमएल सीखना चाहें या पाइथन सीखना चाहें या स्प्रिंग फ्रेमवर्क सीखना चाहें, जावा सीखना चाहिए, हर एक प्रोग्रामिंग का कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बना के रखा है और कंप्लीटली सिस्टमैटिक वे में हर एक चीज बताया हुआ है। प्लीज आप जाके आप जो भी सीखना चाहें, आप यहाँ पे आराम से और फ्री ऑफ कॉस्ट आप सीख सकते हैं। और जस्ट आप सपोर्ट के पर्पज से आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए, जो भी न्यू वीडियो डालूंगा आपको दिखेगा। और कुछ जो भी क्वेश्चंस होगा चैट बॉक्स में आप बिल्कुल आप डालिए, हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे और सीखते रहिए अच्छी तरीके से। थैंक यू सो मच।